आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरीका है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो इसमें क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग अपनी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो सपोज़ मेरी एक कार है जिसको मुझे सर्विस करवाना है। तो मैं कार मैकेनिक के पास जाऊंगा क्योंकि वो उसको सर्विस करना जानता है। तो मैं कार मैकेनिक के पास जाऊंगा, उसको अपनी कार दूंगा, वो उसको सर्विस करेगा और वो मुझे वापस कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी कार एक ऑब्जेक्ट है, कार मैकेनिक एक ऑब्जेक्ट है। कार मैकेनिक बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके मेरी कार को सर्विस करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे अपनी कार को सर्विस करवाना है और यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सेम यही टेक्निक हम अपनी प्रोग्रामिंग में लगा देते हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कॉटलिन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आपस में इंटरेक्ट करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने का क्या तरीका है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो सपोज़ मुझे एक मोबाइल फ़ोन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए उसके अंदर, क्या क्या साइज़ होगा उसका, क्या कलर होगा, क्या बैटरी टाइप होगा उसका, फीचर्स क्या क्या होंगे उसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी होंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका एक ब्लूप्रिंट बनाऊँगा। मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं क्या क्या ले रहा हूँ और मैं किस तरीके से अपना फ़ोन बनाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास लिखी होनी चाहिए। तो उसको हम एक ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, यानी ये जो टेम्पलेट है जिसके बेसिस पे हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको हम क्लास कहते हैं। तो क्लास क्या होती है, तो क्लास एक सिंपल ब्लूप्रिंट होती है जो ये डिफाइन करती है कि इससे निकलने वाले ऑब्जेक्ट्स किस तरीके के होंगे। तो अगर मैं एक कार का ब्लूप्रिंट बनाता हूँ तो वो ये बताएगा कि इससे निकलने वाले ऑब्जेक्ट्स, मतलब इससे निकलने वाली कार वो इस तरीके की होंगी, उसके अंदर क्या साइज़ होगा, उसके अंदर चेयर्स कितनी होंगी। तो इस ब्लूप्रिंट की मदद से हम डिफरेंट कार के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब वो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे कैसे, तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमारे पास क्लासेस होती हैं। क्लासेस ये डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरीके का होगा। उसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है और वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। तो ये था हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्लासेस को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो जब भी हम कोई क्लास डिज़ाइन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो इससे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो अपने बारे में क्या जानते होंगे और वो क्या कर सकते होंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो सपोज़ मुझे एक घर बनवाना है, तो उससे पहले मैं एक नक्शा बनवाता हूँ, यानी जो ब्लूप्रिंट होता है वो बनवाता हूँ कि मेरे घर के अंदर कितने कमरे होंगे, मेरी किचन किस जगह पे होगी, मेरी सीढ़ियाँ किस तरफ होंगी। तो ये जो नक्शा होता है वो एक क्लास डिज़ाइन है, मतलब वो एक ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पे हम घर बनाएंगे। अब वो जो नक्शा होता है वो मैं इसी बेसिस पे बनाता हूँ कि मेरा घर इस तरीके से दिखेगा। मतलब हम ऑब्जेक्ट्स को सोच के, मतलब उस ऑब्जेक्ट को सोच के हम नक्शा बनाते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमारी क्लास इस तरीके की होनी चाहिए। तो इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो सपोज़ ये मेरा स्विच बोर्ड है जिसकी मुझे क्लास डिज़ाइन करनी है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, इसका कलर क्या है, इसकी कंपनी क्या है, क्या ये ऑन है या ये ऑफ़ है, और इसके अंदर ये क्या क्या कर सकता है, या तो ये ऑन होगा या ऑफ़ होगा। मतलब मैं या तो इसे ऑन कर सकता हूँ, तो ऑन वाला मेथड है मेरे पास, या तो मैं इसको ऑफ़ कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऑफ़ वाला मेथड बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्लास डिज़ाइन करते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज़ मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मुझे पुरानी कार्स को बेचना है। तो मेरे पास बहुत सारी कार्स की इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने वहाँ पे एक कार की क्लास बना दी। तो उसके अंदर मैं उसका नाम रखूँगा कि उसका नाम क्या है, i20 है या सेंट्रो है। तो उसके अंदर उसका टाइप रखूँगा कि पेट्रोल की गाड़ी है या डीजल की गाड़ी है। उसके बाद उसका प्राइस क्या है, कौन सी ईयर में परचेज़ की गई थी गाड़ी। तो ये हमारी एप्लीकेशन के लिए होंगे कि उसकी ओनर की डिटेल्स चाहिए मुझे। अब मुझे अपनी कार्स को डिस्प्ले भी करना होगा अपनी वेबसाइट पर, तो मैंने यहाँ पर एक डिस्प्ले मेथड बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्लासेस डिज़ाइन करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज़ मुझे कोई यूट्यूब जैसी ऐप बनानी होती जिसमें मैं वीडियोस प्ले करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट वीडियोस के ऑब्जेक्ट हैं। अब हर ऑब्जेक्ट अपने बारे में क्या जानता है, वो अपना टाइटल जानता है, किस चैनल ने पब्लिश किया है, उसको प्ले कैसे करना है, उसको पॉज कैसे करना है, उसके व्यूज़ कितने हैं,
कब पब्लिश हुई थी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने बारे में जानता है। और वो क्या कर सकता है, वो प्ले हो सकता है या पॉज हो सकता है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं एक क्लास के अंदर मेंशन कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग क्लासेस डिज़ाइन करते हैं। तो सिंपल है, हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कि हर ऑब्जेक्ट अपने बारे में क्या जानता है और वो क्या कर सकता है, तो उसके बेसिस पे हम उसकी क्लास डिज़ाइन करते हैं, मतलब उसका ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करते हैं। तो देखते हैं इसको हम कॉटलिन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो कोड पर चलते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग क्लासेस लिखते हैं कॉटलिन के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास, उसके बाद अपनी क्लास का नाम देना है हमें। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा कार। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है हमें, तो इन ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ वैल, नेम क्या है इस कार का, उसके बाद इसका टाइप क्या है, तो टाइप के लिए भी मैं यहाँ पे वैल डिफाइन करूँगा और ये भी स्ट्रिंग टाइप की होगी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जो ये बताएगी ये कितने किलोमीटर चल चुकी है। उसको मैं यहाँ पे वैर टाइप का बनाऊंगा क्योंकि उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी गाड़ी चलेगी तो हमारे किलोमीटर की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा किलोमीटर रैन और इसको मैं इंटीजर टाइप का बनाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेसेस लगाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी डिक्लेयर करी हैं। कोई डिफरेंस नहीं होता, बट ओनली डिफरेंस इज कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्लास का पार्ट होती हैं, वेरिएबल्स नॉर्मल होते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। मेथड डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे मेथड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फन और यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगा ड्राइव कार और इसके अंदर मैं प्रिंट कराऊंगा कार इज़ ड्राइविंग। एक और मेथड बनाते हैं इसके अंदर और यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाई ब्रेक्स और इसके अंदर भी मैं प्रिंट एलन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाइड ब्रेक्स। तो इस तरीके से हम लोग कॉटलिन में क्लासेस लिखते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनको हम लोग मेथड्स कहते हैं। मेथड्स और फंक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारी क्लास रेडी हो चुकी है। तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल और इसमें मैं नाम दूंगा मुस्टैंग और यहाँ पे मैं कार क्लास का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग कार क्लास का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ भेजेंगे जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इससे मैं नाम दूंगा मुस्टैंग, टाइप में मैं पास करूँगा पेट्रोल और किलोमीटर रैन में यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉटलिन के अंदर। एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे मैं इसे नाम दूंगा बीटल। तो जिस तरीके से हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं सेम उसी तरीके से हम क्लास को भी यहाँ पे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा बीटल, उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप दूंगा इसका डीजल, उसके बाद यहाँ पे किलोमीटर रैन में यहाँ पे मैं 200 देता हूँ। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज प्रिंट करा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं लिखूंगा मुस्टैंग। उसके बाद हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके मेथड्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम एक्सेस करता हूँ। सिमिलरली इसका टाइप भी प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी नाम प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बीटल डॉट नेम और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं मुस्टैंग पेट्रोल एंड बीटल आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग इसका मेथड भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ मुस्टैंग डॉट ड्राइव कार और इसको मैं रन करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार इज़ ड्राइविंग आ गया है। तो यहाँ पे ये वाला मेथड कॉल हुआ है। तो इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं। तो सपोज़ मुझे इस कार का नाम भी प्रिंट कराना है कि कौन सी कार ड्राइव हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्रॉपर्टी है नेम नाम की जो ये बताती है कि इस कार का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर नेम। तो इस तरीके से हम लोग मेथड्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉलर नेम लिख दिया सिंपली। तो इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुस्टैंग कार इज़ ड्राइविंग लिखा आ रहा है। तो दूसरे वाले के लिए भी कॉल कराता हूँ। तो देखते हैं क्या नाम आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट मुस्टैंग कार इज़ ड्राइविंग, बीटल कार इज़ ड्राइविंग, दोनों अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का अलग आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं मेथड्स के अंदर।